नमस्कार। एस्ट्रो सुरेश शास्त्री दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज धनु राशि के विषय में हम परिचर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। धनु राशि का संपूर्ण विश्लेषण। धनु लगन के जो जातक होते हैं वो बड़े आदर्श स्थापित करने वाले रहते हैं। यह आदर्श लग्न है और यदि लग्न पर, धनु लग्न पर किन्हीं अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ये धनु लग्न वाले बड़े सद्भावनापूर्ण, इनके अंदर करुणा भी होती है, आशावादी होते हैं और व्यवहारिक और उदारता से परिपूर्ण होते हैं। इनकी पहचान होती है, ये सज्जन होते हैं, समाज में इनको मान सम्मान भी मिलता है और मार्गदर्शक भी होते हैं, बेहद मेहनती भी होते हैं, हिम्मती मगर सादा रहन सहन में रहने वाले और दिखावटीपन से बहुत दूर रहते हैं। दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं जो नुकसानदायक हो जाता है। परंपराओं के पालन में, संस्कारों में विश्वास रखते हैं। इस लग्न के लिए शुभ ग्रह सूर्य नवमेश भाग्य स्थान के जो भाग्य मालिक हैं और मंगल पंचमेश पंचम भाव के जो मालिक हैं, ये प्रबल कारक होते हैं। सूर्य की प्रबल स्थिति बहुत प्रसिद्धि दिलाती है। इनकी दशाएं महादशाएं बड़ी जो है लाभकारी रहती हैं। धनु लग्न वालों के लिए अशुभ ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा। विशेषकर शुक्र की और चंद्रमा की महादशाएं ज़्यादा परेशान करती हैं, कठिन फल देती हैं। इन ग्रहों की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण तटस्थ हो जाते हैं। इस लग्न के जो इष्ट देव है वो विष्णु हैं और इस लग्न का जो रंग है वो पीला है, नारंगी और पीला। अंक शुभांक है 5 और 9। वारों में शुभ वार है रविवार और मंगलवार। इन लग्न वालों के लिए जो रत्न है श्रेष्ठ वो है मूंगा और माणिक। इस लग्न के व्यक्तियों को वृषभ, कर्क, इन लग्न और राशि के व्यक्तियों से विवाह शादी नहीं करना चाहिए। इस लग्न के व्यक्ति 32वें वर्ष के बाद किसी भी कार्य में सफल होते हैं। लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं जो देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति के प्रभाव के कारण धनु लग्न में जन्मे जो बालक हैं वो अधिकारी प्रिय होते हैं, करुणामय होते हैं, मर्यादा पूर्वक व्यवहार करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव बड़ा सादगीपूर्ण होता है। इस लग्न में जन्मे जातक जो इनका रंग है वो गेहूं कलर का होता है। नेत्र लगभग समान होते हैं और इनका जो ललाट है वो बुद्धिजीवी जैसे होता है। इनका कद बड़ा होता है, सुगठित देह होती है और चेहरे की बनावट को देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने कोई कलाकृति बनाई हो। इनकी नासिका का अगला भाग नुकीला और गर्दन लंबी होती। कुल मिलाकर इन्हें सुदर्शन कहा जा सकता है। अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं। धनु लग्न में जन्मे प्राय स्वस्थ होते हैं, शांत स्वभाव के, परंतु अभिमानी और धार्मिक होते हैं। इन्हें स्वाभिमानी कहना चाहिए, स्वाभिमानी होते हैं। इनमें बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ होती है। बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ये बात करते हैं, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं और सांसारिक सुखों का भोग करने में सफल होते हैं। इस लग्न के जातक गणित और राजनीति, कानून और ज्योतिष जैसे विषयों में रुचि रखते हैं। परिश्रम से हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं यदि इनके कारक ग्रह खराब जगह पर नहीं बैठे तो। विचार दार्शनिक होते हैं। पुरानी रूढ़ियों में जकड़े रहना इनकी नियत जैसी बन जाती है और इस सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, पर दूसरे लोग इनकी इस सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। इन्हें धोखा भी खाना पड़ता है। बनावट से ऐसे जातक पोषण दूर भागते हैं, पर लोग प्रायः इन्हें समझने में भूल कर जाते हैं और इनकी सादगी का गलत उपयोग, गलत फायदा उठाते हैं। धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। अथक परिश्रम और धैर्य के कारण आप जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। विरोधी पक्ष से भी उदारता और सम्मान के भाव मिलते हैं। इसके कारण इनका आदर भी होता है। दूसरों की आर्थिक मदद भी समय समय पर कर देते हैं। इनके स्वभाव में तेजस्विता दिखती है, परंतु यदा कदा उग्रता का भी प्रदर्शन कर देते हैं। राजनीति के क्षेत्र में तो सफलता अर्जित कर सकते हैं यदि सूर्य श्रेष्ठ स्थान पर बैठा हो।
सरकारी सेवाओं भी इनके लिए अनुकूल रहती हैं। धनु लग्न के जातकों की धर्म के प्रति पूर्ण आस्था होती है और जीवन में कई बार तीर्थ यात्राएं भी इनको सुलभ हो जाती हैं। बृहस्पति के कारण यदि बृहस्पति निर्बल नहीं है तो धनु लग्न के जातक तीर्थाटन भी करते हैं और लक्ष्य के प्रति बहुत सचेष्ट रहते हैं, चेष्टावान भी होते हैं। एकाग्रता के साथ लक्ष्य भेदन की कला इनमें रहती है। बचपन में आर्थिक तंगी को झेलते जरूर हैं, लेकिन बाद में 32 साल के बाद में इनको सफलता प्राप्त होने लगती है। आइए देखते हैं कि इस राशि इस लग्न वालों के लिए यदि आर्थिक समस्या आती है किन्हीं कारणोंवश तो उनका निदान क्या है। यदि आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं इस लग्न के जातक तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान गणेश की चांदी की एक प्रतिमा और एकादश मुखी रुद्राक्ष 125 ग्राम पंचमेवा वाला लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर अथवा कार्यस्थल की अलमारी में तिजोरी में रख दें और 1 वर्ष तक नियम पूर्वक अगरबत्ती आरती लगाएं और इस प्रकार से इनका जो है जो आर्थिक अभाव है वो दूर हो सकता है। देखते हैं भाग्योन्नति के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। भाग्य का जो स्वामी वो सूर्य होता है, तो इनको शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन 5:15 रत्ती वजन का माणिक्य रत्न दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करने से इनकी जो भाग्य है, जो मंद हो गया भाग्य, तो वो श्रेष्ठ हो जाएगा। ये बहुत सटीक उपाय है और सही उपाय है। और दूसरा उपाय है 13 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें या शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को एक सफ़ेद रंग का रेशमी ध्वज बनाकर उसे पीपल के वृक्ष पर बांधने। इसके बाद में प्रति सोमवार ओम गंग गणपति नमः मंत्र का उच्चारण सहित वृक्ष पर कर्पूर मिश्र जल चढ़ाकर उसकी 5 परिक्रमा किया करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भाग्य का समस्त अवरोध दूर हट करके जीवन में सुख और शांति का समावेश होने लगता है। संपत्ति वाहन सुख प्राप्ति के लिए भी श्रेष्ठ उपाय है। और एक उपाय और है इसके लिए कि आप 12 मंगलवार लगातार संध्या के समय हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाएं। ये भी श्रेष्ठ उपाय है धनु लग्न के जातकों के लिए, संपत्ति वाहन सुख प्राप्ति के लिए। 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, दाहिनी भुजा में धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसको विधि पूर्वक संपन्न करें उपाय को। यदि पारिवारिक कलह है घर में बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में व्यवधान आता है, तो उसके लिए बड़ा सुंदर उपाय है धनु लग्न वालों के लिए कि 21 बुधवार लाल वस्त्र में एक जटा युक्त नारियल बांधकर भगवती दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें और एक बार किसी धार्मिक स्थल पर अपने हाथों से केले का पौधा लगाएं। इस बात का विशेष रूप से स्मरण रखें कि आप तामसिक वस्तु का सेवन न करें। यदि धनु लग्न वालों के लिए भय बना रहता है या मानसिक तनाव बना रहता है तो इसके लिए भी बड़ा सुंदर उपाय है। आप किसी वजह से मानसिक तनाव में यदि रहते हैं या अज्ञात भय से पीड़ित हैं तो आपको, या आप असुरक्षित महसूस करते रहते हैं, तो आप 7 शनिवार लगातार सुबह के समय एक काले रंग का छोटा सा गोलाकार पत्थर लेकर उसे अपने सिर से बाएं से दाएं की ओर घुमाकर और उस पत्थर के लिए तिलों के तेल में डुबो कर रख दें। इसके बाद संध्या के समय से पीपल या बरगद वृक्ष के नीचे रखे आए। इसी प्रकार से जो है पारिवारिक कलह या विवाद यदि वैमनस्यता बनती है तो उसमें निश्चित आपको राहत मिलेगी, पूर्ण आराम ही मिलेगा। धनु लग्न के जो भाग्य के स्वामी हैं वो सूर्य महाराज हैं। तो ग्रहों के स्वामी सूर्य अगर आपको भाग्य को कमजोर कर रहे हैं तो इसके लिए आप हर रोज सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे न सिर्फ आपका भाग्य मजबूत होगा बल्कि आपके सभी कार्य निर्विघ्न बनते नजर आएंगे। भाग्य सूर्य को प्रबल करने का उपाय है ये गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य को निर्मित जल देना। और अगर हो सके तो एक मंत्र भी आपको करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ओम खोलकाय नमः। इस मंत्र का जाप भी करें। ये इतने उपाय से आपका यदि भाग्येश मंद है या पंचमेश मंद है या लग्नेश मंद है, इतने उपाय से धनु लग्न वालों के लिए सुंदर सहज रूप में सफलता परिपूर्ण प्राप्त होगी और आपको
जो जीवन के अरिष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। यह उपाय जरूर करें, बड़ा सटीक सुंदर उपाय है और करना भी चाहिए। धनु लग्न जिनकी है उनके लिए यह बहुत श्रेष्ठ उपाय है। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि ये जानकारी आपको ठीक लगी है तो आप कृपया मेरे चैनल को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी देखें, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कमेंट भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री राधे राधे।